बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। इस रेसिपी के बाद आप पुलाव और बिरयानी दोनों को भूल जाएंगे। आज जो हम राइस बनाएंगे ना, ये इतने जूसी, इतने खुशबूदार और मज़े के होंगे कि आप कहेंगे कि आज तक आपने जो पुलाव और बिरयानी बनाए आपने टाइम ज़ाया। यहाँ पे आपको राइस इतने जूसी को इतने ज़्यादा टेस्टी मिलेंगे ना कि आपको देख के यहाँ पर लग रहा होगा कि इसको फौरन से पकड़कर खा लेना चाहिए। कोई रायता नहीं चाहिए, कोई सलाद नहीं चाहिए, ये ऐसे ही अपने आप में शानदार शाहकार है। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज कुछ नया जानते हैं। यहाँ पे हमने लेना है 1 कप कुकिंग ऑयल। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमने इसमें प्याज ऐड कर देने हैं। 2 दरमियाने साइज के प्याज है जिनको हमने ब्रीक काट लिया था। याद रखिएगा, चावल के जो खड़े मसाले होते हैं कभी भी डायरेक्ट ऑयल में नहीं डालते जब तक कि कोई सब्जी ऑयल के अंदर ना चली जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, वो जलते नहीं है। स्टार्ट में डाल देंगे तो वो जल जाते हैं। यहाँ पे 2 बादियान के फूल लूंगी। 500 ग्राम मेरे पास राइस है, उसी हिसाब से मसाले ठीक है। 5 से 6 लौंग लेंगे। अगली चीज है हमारे पास 2 तेजपात और दालचीनी का टुकड़ा जाएगा इसके अंदर। ये लीजिए 1 इंच का काफी होगा। और यहीं पे हम इसमें 2 छोटी इलायची जो होती है वो भी ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है राइस के अंदर, ठीक है। अब हमने इन प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है। याद रखिएगा, पुलाव के अंदर प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, सिर्फ गोल्डन ही किया जाता है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ ही हरी मिर्च भी है। इसमें 1 टेबलस्पून इसको हम पकाएंगे और प्याज को करेंगे गोल्डन। अब इसमें 1 टमाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी यहीं पे ऐड कर देते हैं ताकि प्याज काले ना हो, ठीक है। चाहिए तो हमें ये ब्राउन आज की रेसिपी में। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक जाएगा या 3 टीस्पून कह लें, और 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ये पुलाव में नहीं जाता होता वैसे। और हल्दी भी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। जीरा इसमें 1/2 टीस्पून साबुत ही ऐड करेंगे। और ये है हमारे पास काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, और ये भी साबुत ही जाएंगी। साबुत खुश्क धनिया 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इन चीजों को हम अच्छे से पकाएंगे। थोड़ी सी इसकी करेंगे बुनाई, क्योंकि जो लाल मिर्च होती है उसको ऑयल के अंदर थोड़ा सा जरूर भून लिया जाता है कोई भी चीज ऐड करने से पहले। इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है, कच्चापन दूर हो जाता है। अब हमारे पास है वेजिटेबल्स, 4 वेजिटेबल्स हैं। इसमें गोभी है, गाजर है, आलू है, मटर है। कोई भी आप सब्जी सीजन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब हमने इसकी करनी है बुनाई। अच्छी से बुनाई करेंगे, शानदार सा फ्लेवर निकल आएगा इन वेजिटेबल्स का। शानदार सी इसमें एक फ्लेवरिंग की जो एक टच होता है इसमें आ जाएगा। अब इसमें ऐड कर देने हैं 500 ग्राम चावल। मैंने कोई 20-25 मिनट पहले अच्छी से भिगो कर धो के रखे थे, ठीक है। डायरेक्ट ऐड कर देंगे पुलाव के अंदर। वैसे हम पहले पानी डालते हैं, गर्म करते हैं, 100 काम होते हैं, क्योंकि हमने चावल को निखड़ा निखड़ा रखना है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सीन सिर्फ जस्ट जूसी का है, यहाँ पे सीन खुशबू का है, यहाँ पे सीन सिर्फ टेस्ट का है, ठीक है। चावलों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें ऐड करना है पानी। चावल मैंने जितने लिए थे उससे डबल मैंने पानी लेना है, बिल्कुल ठीक है। चावलों के अंदर पानी डबल नहीं होता, डबल से थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पे हमने डबल ही लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने चावलों को थोड़ा सा जूसी बनाना है। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर देंगे और उसके बाद हमने फ्लेम को यहाँ पे मीडियम टू हाई कर देना है, ठीक है। मीडियम टू हाई करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो चावल है पानी को पी लेंगे, अच्छे से गल जाएंगे, और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो भी काफी हद तक गल जाएंगी। और यहाँ पर देखें जो पानी है वो ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। अब हमने एक दफा इसकी कर देनी है मिक्सिंग, बहुत ही हल्के हाथों से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से चम्मच को पलट पलट के, और यहाँ पे जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब टाइम आ चुका है इसको दम पे रखने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको दम लगाना है। ये देखिए माशाल्लाह से
कितना खूबसूरत कलर आया है। प्योर जो मतलब हमें चाहिए था वही चीज है। अब इसके ऊपर अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। धनिया या पुदीना ऐड नहीं करूंगी क्योंकि वो यहाँ पे ऐड किया जाता है, वो जल जाना है, काला हो जाना है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे हम ढक्कन के इर्द गिर्द कपड़ा या कोई पोना रख देंगे और नीचे फ्लेम को कर देंगे लो, ताकि दम इसको अच्छे से आ जाए। और दम इसको लगाएंगे 15 से 20 मिनट का। ठीक है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह चेक करेंगे चावल कैसे हैं, जूसी कैसे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी मेरे प्यार दोस्तों, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इतने जूसी और खुशबूदार है कि यकीन करिएगा रहा नहीं जा रहा है, यहीं पे दिल कर रहा है बड़ा सा बाइट बनाए बंदा इसको खा ले। अगर आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा सिखाया है तो इस वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कजन के साथ, ताकि वो भी ये शानदार किस्म की जो रेसिपी तैयार कर ले। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।